हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वाई बी बायोलॉजी क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक रहेगा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ इंसेक्ट। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ इंसेक्ट के अंदर हम ये बात करेंगे कि किस तरीके से जो इंसेक्ट हैं वो मैनकाइंड के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए अपना रोल प्ले करते हैं। ह्यूमन बीइंग की लाइफ के अंदर जो इंसेक्ट है उसका बहुत वाइटल इम्पोर्टेंट रोल है ह्यूमन की हेल्थ को लेके, ह्यूमन की इकोनॉमी को लेके। तो कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट भी होते हैं और कुछ बेनिफिशियल इफ़ेक्ट भी होंगे कि भाई कुछ इंसेक्ट है जो हार्म भी पहुंचाएंगे और कुछ इंसेक्ट है जो बेनिफिट भी देंगे हमें। तो कुछ लिस्ट बना रखी है कि भाई कौन कौन से हार्मफुल इंसेक्ट हैं और वो किस तरीके से ह्यूमन बीइंग को हार्म देंगे और कौन कौन से बेनिफिशियल इफ़ेक्ट हैं इंसेक्ट के। तो एक बार हम पहले लिस्ट को देख लेते हैं कि हमें आगे क्या क्या पढ़ना है। हार्मफुल इंसेक्ट की अगर हम बात करें तो हार्मफुल इंसेक्ट के अंदर जैसे बहुत सारे इंसेक्ट ऐसे हैं जो कि पॉइजनस इंसेक्ट हैं, उनके जो स्टिंग है या फिर उनकी जो बाइट है उसमें पॉइजन होगा जिससे ह्यूमन की डेथ भी हो सकती है। बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट हैं जिनकी बॉडी के ऊपर हेयर प्रेजेंट होते हैं और उन हेयर में पॉइजन प्रेजेंट होगा। बहुत सारे इंसेक्ट ह्यूमन बीइंग को होने वाली डिजीज़ के कैरियर की तरह काम करेंगे या फिर जो लाइफ स्टॉक है उनके अंदर होने वाली डिजीज़ के कैरियर की तरह काम करते हैं। ये मैकेनिकल कैरियर की तरह काम कर सकते हैं, ये एज एन सेकेंडरी होस्ट भी काम कर सकते हैं। ये जो प्लांट के अंदर डिजीज़ होती है उनको ट्रांसमिट करने का भी काम करेंगे, जैसे ड्यूरिंग पोलिनेशन। अभी इसके बारे में हम आगे फर्दर बात करेंगे। क्रॉप के अंदर ये एज एन पेस्ट भी रहेंगे। दूसरा, जो हमारे फूड प्रोडक्ट हैं उनको डैमेज भी करते हैं और हमारे घर की जितना भी सामान है, जो हमारा हाउस होल्ड गुड्स है, उसे भी ये डैमेज करेंगे। तो ये सारे जो इफ़ेक्ट है ये हार्मफुल इंसेक्ट में देखे, हार्मफुल इफ़ेक्ट है इंसेक्ट के। फिर हम बात करते हैं बेनिफिशियल इंसेक्ट। तो जो इंसेक्ट है वो एज एन फूड भी यूज़ किया जाता है, एज एन मेडिसिन भी यूज़ किया जाता है, क्रॉप पोलिनेटर की तरह ये यूज़ किए जाते हैं। ये क्रॉप को पोलिनेट करने का काम करते हैं और ये पेस्ट मैनेजमेंट में भी यूज़ किया जाता है बायो एजेंट के रूप में, और सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने के काम आते हैं, वीड्स को डिस्ट्रॉय करने के काम आते हैं। और इनके अलावा दूसरे भी इंसेक्ट के प्रोडक्ट होते हैं जो कि हम यूज़ करते हैं। एक एक करके पहले हम हार्मफुल इंसेक्ट की बात करेंगे, फिर हम बेनिफिशियल इंसेक्ट की बात करेंगे। तो सबसे पहले हार्मफुल इंसेक्ट के अंदर हमारा पहला सब टॉपिक रहेगा पॉइजनस इंसेक्ट। तो कुछ इंसेक्ट ऐसे हैं जिनकी बाइटिंग से या फिर जिनकी स्टिंग से या फिर बाइट करने की वजह से बहुत ज़्यादा सीवियर इंजरी होगी ह्यूमन बीइंग के अंदर, और वो इंजरी इतनी सीवियर भी हो सकती है कि ह्यूमन की डेथ भी कॉज कर सकती है। जैसे हम बात करें वास्प की, हनी बी की, एंट की, जायंट वाटर बग की। तो सबसे पहले वास्प की बात करते हैं। वास्प मोस्ट डेंजरस इंसेक्ट्स में से एक है। ये इंजरी करता है अपने स्टिंग के थ्रू, और जहाँ पर इसका स्टिंग लगेगा ना वहाँ पर स्टिंग के थ्रू ये पॉइज़न को इंजेक्ट करेगा और ये बहुत ज़्यादा वाइटल होता है और इसकी वजह से डेथ होती है। हनी बी की अगर हम बात करें तो हनी बी एज़ कम्पेयर टू वास्प लेस डेंजरस है, और इसकी जो स्ट्रिंग है वो स्वेलिंग कर देगी। और जैसे भाई नॉर्मल बॉडी पार्ट पे, जैसे हाथ पे जो हनी बी है अगर उसने बाइट किया, स्टिंग मारी, तो उसकी वजह से स्वेलिंग होगी हाथ पे, तो वो एक दो दिन में ठीक हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर उसने कहीं हमारे वाइटल ऑर्गन पे कट किया, जैसे कान के पास में, जिसकी वजह से कान के अंदर स्वेलिंग होगी और हमारे जो हियरिंग प्रॉब्लम क्रिएट होगी, नाक के पास अगर स्वेलिंग होगी तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होगी, जिस वजह से जो हनी बी है अगर उसकी स्टिंग डिपेंड करती है कि वो कहाँ पे स्टिंग कर रही है, उसके बेसिस पे सीवियरनेस देखी जाएगी। फिर जो कॉम्प्लिकेशन होने के चांस बहुत कम है। जनरली लोगों को एलर्जी हो सकती है। एंट की अगर हम बात करें तो एंट क्या करती है, अपने जॉस के थ्रू फॉर्मिक एसिड को इंजेक्ट करती है जहाँ भी वो बाइट करती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेन होगा। जायंट वाटर बग की बात करें तो ये ह्यूमन बीइंग के अंदर सीवियर पेन और इंजरी कॉज करने का काम करता है। फिर जो दूसरा पॉइंट है, बी पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो है इंसेक्ट हैविंग पॉइजनस हेयर। जो इंसेक्ट के हेयर हैं अगर उनके ओरिजिन की हम बात करें तो वो एनलार्ज्ड हाइपोडर्मल सेल से उनका ओरिजिन हुआ है। कुछ सर्टेन
कैटरपिलर के अगर अंदर हम बात करें तो उनके अंदर जो बेस ऑफ हेयर है उसके नीचे पॉइजन ग्लैंड प्रेजेंट होगी, और जब भी किसी भी ह्यूमन बीइंग के टच में आने की वजह से ये हेयर टूटेगा तो जो उसके अंदर वेनम है, उसकी जो पॉइजन ग्लैंड के अंदर पॉइजन है वो लिबरेट आउट कर दिया जाएगा बाहर। अगर हम एग्जांपल लें तो जो सिबिन स्ट्यूमिली का जो लार्वा है वो ऐसे हेयर को अपनी बॉडी के ऊपर पोजेस करेगा, मतलब उसकी बॉडी के ऊपर इस तरीके के हेयर प्रेजेंट होंगे। फिर नेक्स्ट सब टॉपिक है इसका कि जो इंसेक्ट हैं वो ह्यूमन बीइंग को होने वाली डिजीज़ के कैरियर की तरह भी काम कर सकता है। जैसे बहुत सारे इंसेक्ट हैं जो कि बहुत सारे जर्म्स को, अलग अलग जर्म्स जो डिजीज़ कॉजिंग जर्म हैं उन्हें ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। इंसेक्ट है वो एज एन मैकेनिकल वेक्टर भी काम करते हैं और एज एन सेकेंडरी होस्ट ऑफ जर्म भी। जैसे हम बात करें हाउस फ्लाई की, तो हाउस फ्लाई के बारे में हमें पता है कि अपनी बॉडी पे बहुत सारे जर्म्स को, बहुत सारे वेक्टर्स ऑफ जर्म्स को लेके चलती है, जिसकी वजह से हम इसे अपने खाने पे नहीं बैठने देते, मक्खी को भगाते हैं। और ये देखा गया है कि जितनी ज़्यादा मक्खी की पॉपुलेशन बढ़ेगी, जो हाउस फ्लाई है उसकी पॉपुलेशन बढ़ेगी, इसका जो सीज़न आता है ब्रीडिंग का उस ड्यूरिंग, उतना ही जो ट्रैकोमा इन्फेक्शन है उसकी सीवियरनेस बढ़ती है, उसका भी जो स्प्रेडिंग रेट है वो बढ़ता है। इसके अलावा जो फ्लाइज हैं वो कैरियर होती हैं टाइफॉइड और इन्फेंटाइल पैरालिसिस के वायरस के जर्म की। देन हम बात करते हैं सीसी फ्लाई की। जो सीसी फ्लाई है वो कैरियर है ट्रिप्नोसोमा स्पीसीज़ की, जो कि मैन के अंदर स्लीपिंग सिकनेस कॉज करेगा। इसके अलावा सैंड फ्लाई वो लस्मानिया जो कि काला अजर दमदम फीवर को कॉज करता है उसकी वेक्टर है। रेड फ्ली बैसिलस पेस्टिस का जो वेक्टर है जिसकी वजह से ब्यूबोनिक प्लेग होता है उसको ट्रांसमिट करने का काम करती है। मॉस्किटो में हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है, उसमें से हम एक बात करते हैं फीमेल एनाफ्लीज। जो फीमेल एनाफ्लीज है वो प्लाज्मोडियम स्पीसीज़ की वेक्टर की तरह काम करती है, और ये जब एक डिजीज़ पर्सन का ब्लड सक करेगी तो जो गैमीट प्रेजेंट है, मेल और फीमेल गैमीट, वो मॉस्किटो के स्टमक में जाके फर्टिलाइजेशन करके और फाइनली वो स्टमक की वॉल में आएगा ऊकाइनिट की फॉर्मेशन करके, और फिर वो स्पोरोजोइट की फॉर्म में स्लाइवा में जाएगा, स्लाइवरी ग्लैंड में। तो जब किसी भी हेल्दी पर्सन को फीमेल एनाफ्लीज बाइट करती है या फिर उसके ब्लड को सक करती है तो अपने सलाइवा के थ्रू स्पोरोजोइट को भी उसके अंदर ट्रांसमिट कर देगी, और जो मलेरिया है वो एक पर्सन से अनहेल्दी पर्सन से हेल्दी पर्सन के पास ट्रांसमिट होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें बेड बग की, तो जो बेड बग है वो बहुत सारी डिजीज़ को ट्रांसमिट करने का काम करता है, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस का जो पैथोजन है उसे ट्रांसमिट करेगा। रिलैप्सिंग फीवर है, टाइफॉइड फीवर है, उसके जो पैथोजन है उन्हें ट्रांसमिट करने का काम करता है। लाइस ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रांसमिट करती है, जो कि जैसे टाइफस फीवर के जो डिजीज़ कॉजिंग एजेंट हैं उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करेगी। फ्रेंच फीवर के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उन्हें ट्रांसमिट करने का काम करेगी। देन जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इंसेक्ट एज एन कैरियर ऑफ डिजीज़ टू लाइव स्टॉक। जो हमारे कैटल्स हैं जैसे हॉर्स है, डॉग है, कैट है, काऊ है, बफलो है, तो उनके अंदर जो हमारा लाइव स्टॉक है उनके अंदर होने वाली डिजीज़ के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको ट्रांसमिट करने का काम भी बहुत सारे इंसेक्ट करते हैं। ऐसे इंसेक्ट कुछ पर्टिकुलर ऑर्डर से बिलोंग करेंगे। इन इंसेक्ट के अंदर एक हम बात करेंगे ब्लैक फ्लाई की, हॉर्स फ्लाई की, लोस फ्लाई की। इसके अलावा वार्बल फ्लाई है, स्क्रीव वर्म फ्लाई है, बहुत सारे होते हैं लेकिन कुछ 3 के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हम बात करते हैं ब्लैक फ्लाइज की। ये डिप्टीरा से बिलोंग करती है। हॉर्स फ्लाई भी डिप्टीरा से बिलोंग करेगी, लोस फ्लाई भी डिप्टीरा ऑर्डर से बिलोंग करेगी। ये क्या करते हैं कि जो ब्लैक फ्लाई है वो कैटल्स के ब्लड को सक करेगी, और ये जो डेलिकेट बॉडी पार्ट है जैसे कि ईयर है, नोस्ट्रिल है, आई की जो मार्जिन है उसके थ्रू बॉडी के अंदर एंटर करती है, और जो कैटल है उसका ब्लड सक करके उसे वीक बनाएगी, उसके अंदर फीवर कोज करेगी, जिसकी वजह से अगर उसे टाइम पे ट्रीट ना किया गया तो डेथ भी कोज हो सकती है। हॉर्स फ्लाई की अगर हम बात करें तो सिर्फ इसकी फीमेल
मेल नहीं, फीमेल ऑफ हॉर्स फ्लाई वो एनिमल के ब्लड के ऊपर फीड करेंगी, जिसकी वजह से घाव हो जाते हैं और वो भी काफ़ी गहरे घाव होंगे और हैवी ब्लड लॉस होगा, जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म की डेथ भी हो सकती है। ये ट्रांसमिट करती है एंथ्रेक्स को और सुरा डिजीज़ को। इसके अलावा लॉस फ्लाई की अगर हम बात करें तो ये भी डिप्टीरा ऑर्डर से बिलोंग करता है। आपने सुना होगा कुकुर मक्खी। कुकुर मक्खी क्या काम करती है कि डॉग को अटैक करेगी और ये डॉग के ब्लड के ऊपर फीड करती है और फिर एक डॉग से दूसरे डॉग के ऊपर इंसेक्ट से ट्रांसमिट करने का काम करेंगे। देन इंसेक्ट एज एन ट्रांसमीटर ऑफ प्लांट डिजीज़, कि ये प्लांट डिजीज़ के भी ट्रांसमीटर की तरह काम करते हैं। इंसेक्ट हैं वो काफ़ी इफ़िशियंट वेक्टर हैं नंबर ऑफ प्लांट डिजीज़ के। ये ट्रांसमिट करते हैं पैथोजन को, उन पैथोजन को जो कि काफ़ी प्लांट को डिजीज़ करते हैं, जैसे फंजाई से होने वाली डिजीज़ से, बैक्टीरिया वायरस से होने वाली प्लांट डिजीज़ के पैथोजन को ये ट्रांसमिट करेंगे। मोस्टली बिलोंग करते हैं हेमिप्टेरा ऑर्डर से। कुछ एग्जांपल की अगर हम बात करें तो हम देखेंगे एफिड्स, जिसे प्लांट लाइस बोलते हैं, हनी बी और वास्प की, लीफ होपर, ओलिव फ्लाई, स्ट्रिप्ड कुकुम्बर बीटल, वाइट फ्लाइज। जो एफिड है वो प्लांट के जूस को या फिर सैप को सक करेगा और ये क्या काम करता है कि सक करने के बाद जो इसका एक्सक्रीटा है उसको बोलते हैं हनी ड्यू। ये हनी ड्यू जो प्लांट के सरफेस है, जो लीव्स का सरफेस है, उसके ऊपर ले डाउन कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से जो फोटोसिंथेसिस है और जो रेस्पिरेशन है वो डिस्टर्ब होगी। जो टोबैको मोज़ेक वायरस है TMV, वो सिर्फ एफिड्स की वजह से ही एक प्लांट से दूसरे प्लांट में ट्रांसमिट होगा। कहने का मतलब जो एफिड्स हैं वो ही इसको ट्रांसमिट कर सकते हैं। हनी बी और वास्प ये एक्चुअली कुछ बैक्टीरिया कॉजिंग, जो बैक्टीरिया डिजीज़ कॉज करते हैं, ऐसे बैक्टीरिया के वेक्टर हैं। ये ऐसा जानबूझ के नहीं करते, लेकिन जैसे अगर हम पीयर के केस में बात करें या फिर जब भी किसी फ्लावर से, ये एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जाते हैं, पोलिनेशन के ड्यूरिंग, नेक्टर कलेक्शन के ड्यूरिंग, पोलन कलेक्शन के ड्यूरिंग, ऐसा ये ट्रांसमिट करते हैं। लीफ होपर की अगर हम बात करें तो ये ड्वार्फ डिजीज़ ऑफ राइस, जो कि जापान में राइस के प्लांट में होती है, उसे कॉज करने वाले वायरस को ट्रांसमिट करेगा। ओलिव फ्लाई है वो बैक्टीरिया कॉजिंग, जो ओलिव नोट डिजीज़ है कि ओलिव नोट डिजीज़ जो प्लांट में होती है उसे कॉज करने वाले बैक्टीरिया के वेक्टर को ये एक प्लांट से दूसरे प्लांट में ट्रांसमिट करने का काम करता है। इसके अलावा स्ट्रिप्ड कुकुम्बर बीटल, ये ट्रांसमीटर है बैक्टीरिया कॉजिंग बैक्टीरियल वाइल्ड ऑफ कुकुरबिट्स। जो डिजीज़ है बैक्टीरियल वाइल्ड ऑफ कुकुरबिट, जो कि बैक्टीरिया से होती है, उसके वेक्टर को ट्रांसमिट करने का काम करता है स्ट्रिप्ड कुकुम्बर बीटल। जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है एक्चुअल में वो इस बीटल के अंदर ड्यूरिंग विंटर उसकी बॉडी में प्रिजर्व रहेगा और जैसे ही स्प्रिंग सीजन आएगा वो इसकी बॉडी से निकल के प्राइमरी इन्फेक्शन कॉज करेगा। वाइट फ्लाइज, ये इन्हें हम कॉमनली स्वीट पोटैटो या फिर स्वीट पोटैटो वाइट फ्लाई बोलते हैं। ये बहुत सारी डिजीज़ की वेक्टर की तरह काम करती हैं। करीब करीब जो 500 स्पीसीज़ है प्लांट की, वो इन वाइट फ्लाइज के थ्रू अटैक की जाएंगी। जो प्लांट वायरसेस हैं वो इन वाइट फ्लाइज के थ्रू ट्रांसमिट किए जाते हैं और करीब करीब 50 जो वेजिटेबल और जो क्रॉप की डिजीज़ है वो वाइट फ्लाइज के थ्रू ट्रांसमिट की जाती है। देन इंसेक्ट एज एन पेस्ट ऑफ क्रॉप की तरह भी काम करता है, कि जो क्रॉप है उसके पेस्ट की तरह भी इंसेक्ट बिहेव करेगा, एक्ट करेगा। जैसे हमारे पास एक ये पूरी लिस्ट है कि कौन कौन सी जो क्रॉप है उसका कौन कौन सा इंसेक्ट पेस्ट हो सकता है। जैसे शुगर केन, पैडी, इंसेक्ट पेस्ट ऑफ पैडी, पल्स क्रॉप्स, वेजिटेबल, फ्रूट, कॉटन, सीड क्रॉप, ऑयल सीड क्रॉप, कोकोनट पाम, टी क्रॉप, कॉफ़ी, जूट। तो इन सब की जो ये हमारे यूज़फुल प्रोडक्ट हैं इनको ख़राब करने वाले बहुत सारे इंसेक्ट हैं। जैसे शुगर केन के केस में अगर हम बात करें तो शुगर केन लीफ होपर इंसेक्ट, शुगर केन रूट बोरर, सूट बोरर, टॉप बोरर, वाइट फ्लाई, ये सारे इंसेक्ट शुगर केन के प्लांट को, जो उनकी शुगर केन की हमारी जो खेती है उसे ख़राब करने का काम करेंगे। जो
पैडी है उसके अंदर राइस, गंदी बग और आर्मी वॉर्म इंसेक्ट रेस्पॉन्सिबल हैं, ये एज एन पेस्ट काम करते हैं पैडी के। देन ग्राम पोड बोरर, ग्राम कटवॉर्म, जो दालें हैं उनके क्रॉप को ख़राब करने का काम करेंगी। वेजिटेबल में रेड पम्पकिन बीटल, कैबेज बटरफ्लाई, हड्डा बीटल, फ्रूट का मैंगो लीफ होपर, लेमन बटरफ्लाई, सिंगाड़ा बीटल। इसके अलावा कॉटन का रेड कॉटन बग, स्पॉटेड बॉलवॉर्म, तो एक बार ये आप देख लीजिएगा। जैसे टी का है टी मॉस्किटो बग, कॉफ़ी का है कॉफ़ी स्टेम बोरर, पेस्ट ऑफ जूट क्रॉप, जूट का जूट सेमीलूपर। देन इसके अलावा इंसेक्ट जो कि हमारे फूड प्रोडक्ट को, जैसे फार्मर के घर के अंदर, उसके वेयर हाउस के अंदर, मील्स में स्टोर किया हुआ जो हमारा ग्रेन है उसे ख़राब करते हैं। बहुत सारे इंसेक्ट ऐसे हैं जैसे राइस व्हील, राइस मोथ, व्हीट व्हील, जो जैसे सुरसली, हमारे गेहूं में सुरसली लगना, गेहूं और जो स्टोर्ड चावल है उसमें उसे ख़राब करना, पल्स बीटल, मूंग धोरा, पोटैटो ट्यूबर मोथ, इंडियन मील मोथ, ये सारे क्या करते हैं कि जो हमारे स्टोर्ड ग्रेन हैं उन्हें ख़राब करने का काम करेंगे। बहुत सारे इंसेक्ट ऐसे भी होते हैं जो हमारे घर के अंदर जो सामान प्रेजेंट है उसे ख़राब करने का काम करेंगे। हमारे फर्नीचर को ख़राब कर देते हैं, हमारे कपड़ों को ख़राब कर देते हैं, काफ़ी टाइम तक रखी हुई बुक्स हैं उन्हें ख़राब कर देंगे। हमारी जो कारपेट है, कारपेट को ख़राब करने के लिए कारपेट बीटल है, कपड़ों को ख़राब क्लॉथ मोथ करेंगे। सिल्वर फिश बुक लॉस हमारे बुक्स को ख़राब करते हैं। वैक्स मोथ, ब्लैक एंड टर्माइट फर्नीचर को ख़राब करते हैं। हाउस क्रिकेट कारपेट को, कपड़ों को, फर्नीचर को, इन्हें ये ख़राब करेंगे जिसकी वजह से इकोनॉमिकली हमारा लॉस होगा। तो ये वाला पोर्शन है इंसेक्ट का हार्मफुल इफ़ेक्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बेनिफिशियल इंसेक्ट के बारे में। आई होप जितना मैंने आपको समझाया उतना आपके समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच।